उदपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान भोला अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों रिया और राजू के साथ रहता था। भोला दिन भर खेतों में मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से घर का गुजारा चल पाता। दशहरे का त्योहार आने वाला था और उदपुर में मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। भोला और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। तभी राजू उनके पास आता है। बाबा, इस बार हम अपने गांव में मेला देखने जाएंगे ना? मेरे सभी दोस्त भी मेले जा रहे हैं। वो बोल रहे थे कि मेले में झूले, मिठाइयाँ और खिलौने मिलते हैं। हमने तो आज तक ऐसा मेला नहीं देखा। हाँ बाबा, हम भी मेला देखना चाहते हैं। पिछली बार आपने कहा था कि अगली बार चलेंगे, तो इस बार पक्का चलेंगे ना? मुझे मेला देखना है। हम गरीबों के लिए ये मेले नहीं बने। वैसे भी मेले में बहुत खर्चा होता है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ, पर फिर भी मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं कल कुछ और काम ढूंढता हूँ। रात के समय भोला और मीरा दोनों घर में बैठकर बात करते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मेले की बात करते हैं। हर साल हम उन्हें मना कर देते हैं। क्या इस साल भी मेरे बच्चे मेला नहीं देख पाएंगे? हाँ, मैं जानता हूँ मीरा, पर बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। इस बार मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा। कल मैं गांव के सेठ के पास जाऊँगा, शायद वहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन भोला सेठ के पास काम के लिए जाता है। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ये गरीब लोग। भोला निराश होकर वहाँ से आ जाता है। तभी रास्ते में उसे एक और शख्स का ध्यान आता है जिसकी गांव के अमीर लोगों में गिनती होती है। वो था शिवनाथ। भोला, अभी तो कुछ काम नहीं है, पर मेरे घर के पीछे की साफ सफाई कर दोगे तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे सकता हूँ। ठीक है मालिक, मैं सब कर दूंगा। इस बार मैं जरूर अपने बच्चों को मेले में लेकर जाऊंगा। ठीक है भोला, तुम मेहनती और ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये काम दिया। शाम तक ये काम खत्म कर देना और अपने काम के पैसे ले जाना। भोला शाम तक सारी सफाई अच्छे से कर देता है और जो पैसे उसे अपने काम से मिले वो खुशी खुशी अपने घर लेकर जाता है। देखो, जल्दी आओ यहाँ। मैंने आज शिवनाथ मालिक के घर काम किया तो मुझे ये पैसे मिले। अब हम अपने बच्चों को मेले में लेकर जा सकते हैं। आखिरकार आपने कर ही दिखाया। बच्चों की खुशी के लिए आपने जी जान लगा दी। मुझे खुशी है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अब हमें ये खुशखबरी अपने बच्चों को देनी चाहिए। चलो बच्चों को बताते हैं। भोला और मीरा अपने बच्चों के पास जाते हैं। कल दशहरे का मेला है ना, तो कल हम सभी मिलकर मेला देखने चलेंगे। मेले में जाकर झूले झूलना, मिठाइयाँ खाना और खिलौने भी खरीदना तुम दोनों। इतना सब सुनकर दोनों बच्चे अपने माँ बाबा के गले लग जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका बच्चे हर साल इंतजार करते हैं, दशहरे के मेले में जाना। भोला अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मेले में लेकर जाता है। बाबा, ये मेला तो बहुत ही बड़ा है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। भैया भैया, वो देखो झूला। माँ, मुझे भी झूला झूलना है। माँ, बाबा, क्या हम भी झूला झूल सकते हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ झूले तक। दोनों बच्चे खुशी खुशी झूला झूलते हैं। झूला झूलने के बाद रिया खिलौने लेने की जिद करती है। माँ, वो देखो, उधर खिलौनों की दुकान। मुझे गुड़िया चाहिए माँ। गुड़िया मुझे बहुत पसंद है। बच्चों, मेले में फालतू खर्चा नहीं करना। आज बच्चे बहुत खुश हैं, इसलिए वो जो मांगे उन्हें ले दो। मैं आज अपने बच्चों को सब दिलाऊंगा। ये दोनों बस खुश रहें। भोला अपने बच्चों को सब दिलाता है। देखो मीरा, हमारे बच्चों के चेहरे पर कितने दिनों बाद मुस्कान है। यही हमारा असली त्योहार है। इसी खुशी के लिए ही तो मैंने मेहनत कर पैसे कमाए। सच कहते हो आप। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों की खुशी ही हमारी असली दौलत है। तभी मेले में रावण दहन की तैयारी होने लगी। भोला और उसका परिवार भी उसी जगह पहुंच जाता है जहां रावण दहन होने वाला होता है। बाबा, वो देखो, रावण का पुतला। बाबा, ये रावण हर साल क्यों जलाया जाता है? देखो बच्चों, रावण बुराई का प्रतीक है। हर साल इसे जलाने का मतलब है कि हमें अपने अंदर की बुराई को भी खत्म करना चाहिए।
और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से। बाबा, हम भी तो कभी झूठ नहीं बोलते और ना कभी बोलेंगे। हमारे माँ बाबा ने हमें कभी झूठ बोलना सिखाया ही नहीं। हम भी श्री राम की तरह हमेशा सत्य की राह पर चलेंगे। सही बेटा, मेरी यही दुआ है उस ऊपर वाले से कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें और मुस्कुराते रहें। दशहरे के मेले ने भोला और उसके परिवार को ये सिखाया कि असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए समय और उनकी खुशी में है। रिया और भोला रावण दहन देखकर बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हैं। आज भोला और भोला का परिवार दशहरे का त्योहार मनाकर बहुत खुश था।